राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिहार सरकार ने गाय पालन के लिए एक योजना चलाई है। इस योजना के अंतर्गत यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको जो है 50% से 75% तक आपको जो है इसमें अनुदान मिलेगा। और इस योजना में जो है हर साल लाखों किसान आवेदन करते हैं, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से वो आवेदन तो कर देते हैं लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, और आवेदन करने के बाद आपको जो है आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करना पड़ेगा ताकि आपका जो है आवेदन रिजेक्ट नहीं हो। तो दोस्तों, A to Z हम आप लोग को जानकारी देने वाले इसके बारे में। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, बिहार सरकार ने गाय पालन के लिए योजना चलाई है। इस योजना में जो है आप जो यदि 2 गाय खरीदते हैं जिसकी लागत मूल्य आपको पहले अपने तरफ से लगाना पड़ेगा, और यदि आप 2 गाय खरीदते हैं तो इसके लिए 2,42,000 रुपया इसका लागत मूल्य हुआ, जिसमें सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी मिलता है। तो यदि आप जो है EBC, SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है सब्सिडी 2 गायों के लिए 1,81,500 रुपया आपको सब्सिडी मिलेगा। वहीं दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी की श्रेणी में आते हैं तो आपको जो है 2 गायों के लिए अनुदान की राशि जो है सरकार के द्वारा वो 1,21,000 रुपया जो है अनुदान की राशि 2 गायों के लिए। इसी तरह यदि आप 4 गाय खरीदते हैं तो आपको जो है इसमें लागत मूल्य जो है 5,20,000 रुपया जो पहले आपको लगाना पड़ेगा। और वहीं यदि आप जो है EBC, SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये तीनों कैटेगरी के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो आपको जो है 4 गायों के लिए 3,90,000 रुपया आपको जो है सब्सिडी मिलेगा, यानी कि अनुदान मिलेगा। वहीं जनरल कैटेगरी वालों के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 2,60,000 रुपया इसमें अनुदान है। और वहीं यदि आप 15 गाय खरीदते हैं तो 15 गायों के लिए जो है 20,20,000 रुपया इसका लागत मूल्य हुआ 15 गायों का, जो आपको पहले लगाना पड़ेगा। और इसके बाद सब्सिडी की बात करें तो इसमें सब्सिडी जो है 8,08,000 रुपया सब्सिडी हुआ EBC, SC और ST कैटेगरी वालों के लिए। और वहीं जनरल के लिए भी वही है, यानी कि 15 गायों के लिए सभी कैटेगरी वालों के लिए सेम इसमें जो है सब्सिडी रखा गया है। और दोस्तों, 20 गायों के लिए बात करें तो 20 गायों के लिए इसका लागत मूल्य जो हुआ 26,70,700 इसका लागत मूल्य हुआ, जो आपको पहले लगाना पड़ेगा। और इसमें सब्सिडी जो है 10,68,000 रुपया EBC और ST वालों के लिए, और जनरल के लिए भी 10,68,000, यानी कि ये जो है तो सभी कैटेगरी के लिए सेम जो है तो इसमें सब्सिडी रखा गया है। और दोस्तों, इसमें बात कर ले, इसमें जो है पहले से ही फिक्स रहता है कि बिहार के किस जिले में कितना आवेदन फॉर्म लेना है। जैसे मान लीजिए आप बिहार में पहले से फिक्स रहता है इस जिला में, आप जिस जिला से हैं उस जिला में पहले से निर्धारित होगा कि 2 गायों के लिए कितना आवेदन लेना है। मान लीजिए 2 गायों के लिए 50 आवेदन लेना है। इसी तरह 4 गायों के लिए भी फिक्स रहता है और 15 गायों के लिए 20 गायों, सभी गायों के लिए पहले से फिक्स रहता है कि इस जिला में कितना आवेदन लेना है। लेकिन इसमें जो है फॉर्म तो है तो लाखों में आ सकता है, तो इसके लिए जो है अधिकतर 90% किसान का जो है इसमें आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। हम कैसे आप लोग कैसे आवेदन करिएगा ताकि आपका जो है इसमें रिजेक्ट नहीं हो, इसके बारे में हम आप लोग को बता दें। तो दोस्तों, आप जो है तो सबसे पहले बात करें इसमें क्या क्या दस्तावेज लगता है। दोस्तों, इसमें दस्तावेज जो है आधार कार्ड, जमीन का रसीद जो करंट होना चाहिए, यानी कि 24-25 का होना चाहिए, यानी कि करंट रसीद लगेगा। जाति प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र दोस्तों सभी को नहीं लगेगा, लेकिन जिनको भी लगेगा उनके लिए जो है करंट होना चाहिए, यानी कि 24 का ही होना चाहिए, इस साल का ही होना चाहिए। और निवास प्रमाण पत्र यह तो सभी के लिए है और यह भी करंट होना चाहिए। उसके बाद बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर।
दोस्तों मोबाइल नंबर चालू नंबर देना है, क्योंकि इसमें जो है सो मैसेज के माध्यम से आपको जो है इसके सूचना मिलेगा। तो अब बात कर लीजिए इसमें आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें जो है तो सबसे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और प्रिंट के साथ निम्न दस्तावेज का फोटो कॉपी जो है तो आप लोग को लगा के आप अपना जिला में, आप जिस जिला में है उस जिला में जाके आप वहाँ जो है आवेदन जमा करिएगा और वहाँ से आपको रिसीविंग लेना है। हर जिला में जो है मत्स्य पालन का विभाग होता है, कार्यालय होता है, वहाँ पे आप लोग को इसका जो है आवेदन जमा करना पड़ेगा। और जब आप लोग आवेदन जमा करिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है सो जीविका के सदस्य हैं, यदि हैं तो इसका आप लोग को प्रूफ देना पड़ेगा, कि प्रमाण पत्र कोई सर्टिफिकेट आप लोग को वहाँ पे देना पड़ेगा, तो आपको जो है आपका जो आवेदन है सो रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आप जीविका के नहीं हैं और डेयरी फार्म के मेंबर हैं, दोस्तों यदि आप पहले से गाय पाले हैं तो आपको गाय खरीदने की जरूरत ही नहीं, सीधा इसमें फॉर्म भर लीजिए। और यदि आप पहले से गाय पाले हैं तो आप इसमें सीधा आवेदन कर सकते हैं, आपको जो है तो गाय खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और दोस्तों एक बात, यदि आप गाय पाले हैं और दूध जो है तो सेंटर वाला यानी कि डेयरी फार्म वाले को देते, तो आपके पास यदि पासबुक होगा तो आप जो है वहाँ समय आपसे पूछा जाएगा, जब आप जिला में जाइएगा इसका आवेदन जमा करने, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले से डेयरी फार्म के मेंबर हैं। तो यदि आप हैं तो आपको जो है तो पासबुक दिखाना पड़ेगा, तब जो है तो आपका जो आवेदन जो है 99% रिजेक्ट नहीं होगा। और तीसरा, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। यदि आप डेयरी फार्म का प्रशिक्षण किए हैं, उसका यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यदि है तो आप वो बोलिएगा, दिखाइएगा, वहाँ जमा करिएगा, तब भी आपको जो है आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। यानी कि 3 में से यदि कोई एक आपके पास है तो आपका आवेदन 99% जो है सो रिजेक्ट नहीं होगा। या तीनों में से कोई एक जो है आपके पास यदि है तब। यही नहीं होने के वजह से लोग जो है आवेदन कर देते हैं और जो है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तीनों में से यदि आपके पास कोई एक भी है तो उसका जो है सो आप फोटोकॉपी या ओरिजिनल लेके इसके आवेदन के साथ जो है तो इसके में लगने वाले डॉक्यूमेंट के साथ आप जिला में जाके जमा कर दीजिएगा, आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों एक बात, सरकार जो है इसके लिए लोन भी सुविधा उपलब्ध कराती है। आपके पास यदि लागत मूल्य नहीं है तो आप इसमें लोन लेकर भी आप जो है सो गाय खरीद सकते हैं और बाद में जब सब्सिडी मिलेगा तो आप जो है पैसा वापस कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका सब्सिडी मिल गया तो आप जो है आसानी से उसमें जो है बैंक के पैसा वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने सारी बात समझ लिया। यदि कहीं नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 3 स्थिति में आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आप जो है जीविका के सदस्य हैं, यदि आप डेयरी फार्म के मेंबर हैं, या आप प्रशिक्षण किए हैं उसके प्रमाण पत्र उसका यदि आप है तो आपका जो है रिजेक्ट कभी नहीं आपका आवेदन होगा। यही नहीं होने के वजह से 99% लोगों का जो है आवेदन, 95% लोगों का आवेदन जो है सो रिजेक्ट हो। सिर्फ 5% 2-3% का ही आवेदन जो है तो इसमें होता है, बाकी सभी को रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों जब भी आप ऑनलाइन करिएगा और ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आप जाइएगा अपने जिला में जमा करने के लिए, तो जमा करने साथ में जो है तो ये तीनों आप लोग में से यदि कोई एक भी है तो आप अपने साथ लेके जरूर जाइएगा। और यदि वहाँ पे पूछेगा तो आप दिखा दीजिएगा और फिर जो है वहाँ से आप रिसीविंग ले लीजिएगा। दोस्तों इससे जुड़ी हमने सारी जानकारी आप लोग को बता दी है। हो सकता है यदि कहीं नहीं समझे तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, खास करके उन किसानों के लिए जो गाय पालते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।